मतलब पहले देख के तुम्हें कोई था, तो मतलब मेरी लड़की को पूरा बिलीव था वो आएगा देकर भी जाएगा। उसने बिल्कुल भी मतलब निगेटिविटी नहीं रखी कि आएगा नहीं, पता नहीं आएगा वापस देगा या नहीं। मैंने तो थोड़ा सा पहले तो मुझे भी लगा कि चलो गुस्सा आया, मैंने कि चलो ऐसे कैसे दे दिए, वो भी लेकर चले गए और तूने भी दे दी। तो फिर मैं कहने लगी, फिर थोड़ा शांत सी हुई, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए, जो मेरे नसीब में होंगे तो वो वापस आएंगे, नहीं तो चले गए तो कोई बात ही नहीं है। मैंने रखा होगा उसका जो वो लेकर चला गया, लेकिन वो आया उसने दिए है भी। ना। हाँ, मेरा भी जो आज सुबह अलार्म क्लॉक आया ना वो फ्लिपकार्ट से ही आया है। हम्म। तो क्या है ना कि फ्लिपकार्ट में हम लोग उस बंदे को खुद से कॉल नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं होता, और वो लोग कॉल करते तो कंपनी रिकॉर्ड में रखता है वो सारे बातों को, हाँ, ये रिकॉर्डेड तो लाइन पे रखता है। कि मतलब उसने फोन भी उठा लिया। गॉड ब्लेस यू। एंड अंशु, ऐसे हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी दिन पे दिन अच्छे होते जा रहे हैं। तो हम लोग ना, हम लोगों को क्या मैनिफेस्ट करना है उस पर ध्यान नहीं देके, बस हम लोगों को जो भी चीज हमारे सामने है ना उसके लिए शुक्रगुजार है ऐसे बोलते रहना है। सच में लाइफ बहुत मिराकुलस होता है, क्योंकि सब चीज जितना हमें एक, कल की वीडियो मैंने क्या कहा था जो हम्म। यूट्यूब मैंने डाला है, कि जितना ही आसानी से हम लोग प्रॉब्लम से प्रॉब्लम में गिरते जा रहे हैं ना, उतने ही आसानी से हम उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो मुझे ठीक बड़ा है, ये लगा कि इससे हमारा ना बिलीफ सिस्टम से बढ़ जाता है कि मतलब हमने अच्छा सोचा है हाँ, कि हमारे पहले ना साथ हम अच्छा लोग को होगा। जैसे कि शुरू शुरू में जब कोई बोलते कि कुछ गलत होगा तो भी पॉजिटिव रहो, तो हम लोग रह नहीं पाते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद क्या होता है ना कि हम लोग में अपने आप वो पॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है। तो इट टेक्स टाइम। मैम मेरी लड़की को तो पूरा बिलीव था, मतलब वो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं हुई। मैं तो 1% बोल रही हूँ, मैं तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया कि भाई मतलब ऐसे कैसे हो गया ये, कि ऐसे लेकर चला गया और इसने दे भी दी है, उसने देखा भी नहीं क्या दे रहा है क्या दे रहा है। तो इसने नहीं रखा बिल्कुल भी, इसने कहा वो जरूर आएंगे अंकल और देकर भी जाएंगे, देख लेना। मैंने कि चलो अच्छी बात है, आएगा तो ठीक ही है, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू अंशु। और ऐसे ही आप रोज मुझे कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज बताओ। और सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी यही होती है कि हम पॉजिटिव रह पा रहे हैं, इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता है। यस मैम, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने साथ कुछ मतलब हमारा वो किया हुआ पूरा हो जाए, तो और भी ज्यादा बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। और सेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग प्रे कर लेते हैं। Place your hands, place your palm to your chest and keep a very beautiful smile. Thank you so much universe। आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ है। आज के दिन हम जो भी जिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज सुबह से लेकर शाम तक हमने जो भी खाया, जो भी पिया, जो भी कपड़े पहने, जितने ही आराम से अपने घर में रह पाए, जो भी शेल्टर मिली, जो भी काम किए, जो भी पैसे मिले, जो भी पैसे इन्वेस्ट किए, वो सब के लिए बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच हमें इतना काबिल बनाने के लिए कि हम पॉजिटिव रह पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस सेशन को हम जिस भी जरिए अटेंड कर पा रहे हैं उसका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमारा आज का सेशन बहुत वंडरफुल होने वाला है। आज के सेशन में यूनिवर्स की असीम शक्तियां हमें ब्लेस करने वाली है। और आज के सेशन में हमारे न्यू मून, हमारे चंदा मामा आज हमें ब्लेस करने वाले हैं। हमें इस पूरी तरीके से वो हील करने वाले हैं, और हम हील होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हमें विश्वास भी है कि ये हीलिंग हमें मिराकुलसली हमारी ऑरा को पूरी तरीके से पॉजिटिव करेगी, और हमारे जिंदगी में हमारे लिए जो बेस्ट है वो बहुत ही इजीली हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज हमारे पास एक बहुत ही मस्त मस्त वाली मैनिफेस्टेशन स्टोरी है, जो मैंने सुनकर तो मैं पूरा एकदम डांस करने लगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुन के। दोपहर में कोई टेक्स्ट था जिसमें पूरा दुख भरी कहानी थी, शाम होते होते वो बहुत खुश भरी कहानी में कन्वर्ट हो गया। सो मैं चाहूंगी कि जिसकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन हुई है वो खुद से पूरी तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी बताए, ताकि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है ना उनको भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिलसिला है वो एकदम मजेदार लगने लगे, और उन लोगों के लिए भी उनकी जिंदगी में सब चीज आसान लगने लगे। और जैसे कि मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि ये वीडियो हमारे यूट्यूब में जाए एज ए न्यू मून है। आज मैंने सोचा था कि न्यू मून की अलग से वीडियो शूट करूंगी, लेकिन बैक टू बैक सेशंस की वजह से मुझे शूट करने का समय नहीं मिला। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं इस सेशन को ही डाल दूंगी। तो आज का सेशन बहुत अच्छा आने वाला है।
So let's start. हेलो एवरीवन। हेलो। Hello Anjali. हेलो। हेलो मैम। तो कल जैसे कि मैं बात है तो मैं शुरू आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या हुआ था, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है ना एग्जैक्टली हुआ कहाँ था और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था। पहले तो मैंने मतलब मेरी जो जॉब है, मेरी जो मैं जॉब कर रही हूँ दिल्ली में, यहाँ मैंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया था। एग्जैक्ट 1 अगस्त को मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ये मेरी न्यू कंपनी थी। प्रीवियस कंपनी मैंने 2 2 मंथ्स पहले मैंने छोड़ दी, क्योंकि कुछ इशू रहते वहां पर, तो मैंने उस छोड़ दिया। वहां से मेरी सैलरी भी मुझे नहीं मिली थी, तो वो छोड़ो, वो अलग बात है। अभी कहानी यहाँ स्टार्ट होता है। मैंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया। ये न्यू कंपनी है, एकदम न्यू है, मतलब स्टार्टअप ही है किसी की, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था। ठीक है। तो यहाँ पर ही मतलब ज्वाइन करने के बाद वहाँ के जो मैनेजर हेड है, उन्होंने मुझसे 10 तारीख के आसपास, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि अंजलि तुम्हें कुछ पैसे की अगर जरूरत है और फिर कुछ इशू हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूंगा, सब कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे जानते थे प्रीवियस काम, जो मेरे प्रीवियस कंपनी थी उसकी, उनके उनके जो मैनेजर है उन्होंने मुझे रेफर किया था यहाँ पर। तो मेरे अच्छे से जानते थे कि मेरी कैसी मेरी मतलब मैनर्स कैसे है, और मैं मतलब कैसे मेरा बिहेवियर सब जानते थे अच्छे से। तो मैं भी खुश हो गई, चलो अच्छा है, मैंने प्रीवियस कंपनी छोड़ दिया, वहां से पैसा मिला नहीं, चलो 10 दिन में मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से मुझे सामने से ऑफर मिल रहा है कि पैसा मिल जाएगा। हम बोले हाँ सर, मुझे थोड़ा इससे है, आप दे दीजिए मुझे तो अच्छा रहेगा। सर बोले ठीक है, मैं अभी तो नहीं है, मैं कल तुम्हारा अकाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। मैं एकदम खुश कि चलो, अभी मुझे मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया, 10 तारीख को मेरे पास पैसे आने वाले हैं। मैं एकदम खुश। 11 तारीख को मैं ऑफिस गई, नेक्स्ट डे। सर बोले कि हाँ मैं अभी किसी को बोल रहा हूँ, वो भी कैश लेके आ रहा है, तुम्हें इन हैंड दे दूंगा। मैं और ज्यादा खुश हो गई, चलो मुझे इन हैंड मेरी पूरी सैलरी मेरे हाथ में आने वाली है 10 तारीख को, इतनी ज्यादा। हम एकदम एकदम खुश में। फिर शाम हो गए, 6:30 बज गए, 6:30, हाँ 6:30 बज गए। सर को मैंने बोला सर अभी तक आया नहीं। सर बोला थोड़ा इशू हो गया है, एक काम करना तुम रूम जाओ, मैं तुम्हारा अकाउंट में 7 बजे ट्रांसफर करा देता हूँ। हम बोले ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। चले गए। 10 तारीख ऐसे पार हो गया, 11 तारीख ऐसे पार हो गया, मतलब हर दिन ऐसा ही होता था। ऑफिस जाते थे, सर बोलते थे कि मैं देता हूँ इन हैंड, शाम तक बोलते थे मैं ऑनलाइन करा दूंगा। रूम पहुंचते थे, मैसेज करते थे सर को, सर बोलते थे मैं कल ऑफिस दे दूंगा। मतलब ये रोटेशन चलते आ रहा था। 10 तारीख से, मतलब आज का दिन, अगर आज के दिन काउंट कर लो, पूरा 1 महीना से ज्यादा ही हो गया। 10 तारीख से आज तक वैसा चले जा रहा था। मुझे डेली लगता था कि आज तो पैसा मिल जाएगा, आज तो पैसा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि सर को देना नहीं था, वो सर हैं अच्छे हैं, कुछ होता है जेन्युइन रीजन होता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता उनको या फिर नहीं दे पाते हैं, तो दे नहीं पा रहे थे। मतलब कोई ना कोई रीजन आ जा रहा था। एक उनके ड्राइवर थे, उन्होंने बोला था कि जितने भी यहाँ के एम्प्लॉय है सबका पैसा बैंक में ट्रांसफर कर देना। तो क्या इशू रहा कि वो ड्राइवर के बेटे का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल इशू, तो उनको एडमिट करना पड़ा। तो ड्राइवर वहां बिजी हो गया, तो इसलिए नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आ जा रहा था कि वो पैसा मुझ तक आ नहीं पा रहा था। ऐसा कोई लोग नहीं थे कि नहीं देना चाह रहे, लेकिन बस मेरे तक आ नहीं पा रहा था। और मैं मोटिवेट थी कि हाँ आज तो पैसे आ जाएंगे, सोचो मैनिफेस्ट करो। सब कर रही थी, पॉजिटिव रह रही थी, सब कर रही थी, आज आ जाएंगे। फिर मैं अपना इमेजिन कर रही थी कि आज मेरे पैसे आ गए हैं। सुबह ऑफिस जाती, शाम तक सर बोलते भेज दूंगी, भेज दूंगा, शाम घर रूम आती नहीं आता। डेली मैसेज करना भी सबको अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि क्या होगा। रक्षाबंधन आया, मुझे लगा सर अब दे देंगे रक्षाबंधन में, अभी भी नहीं आया। और सर ने खुद मुझसे कहा था कि पैसे ले लेगा, तो मुझे बार मांगने भी अच्छा लगा कि सर आपने खुद तो बोला, आप खुद नहीं दे रहे, एक है वो मैनेजर, इतना तो अच्छा लगता नहीं है ना बार बोलना, और ऑफिस है तो अच्छा नहीं लगता है। अब मैं मोटिवेट होते 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 धीरे धीरे मेरा परसेंटेज तो था मोटिवेशन का, 100 से 80 आ गया, 50 आ गया, 30 आ गया। मतलब एकदम लास्ट स्टेज में था, अब लगता मुझे नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट एक महीना कब था खत्म पूरा। 1 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, 1 सितंबर, अभी आ सितंबर हो गया, 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। मुझे सैलरी जो मिलनी थी उसकी एग्जैक्ट डेट आ गई। 1 से 10 की पेमेंट की डेट है वहां पर, कि 10 में आपको आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी। चलो अब मेरी हक की डेट आ गई कि मैं अब खुद हक से बोल सकती हूँ कि हाँ सर अब तो दे दो मुझे सैलरी, जो मेरा हक है 1 महीने का। इतना पार होते होते तभी भी इतना ही, 10 तारीख की पार हो गया। देखो आज का दिन है ना, आज 14 तारीख हो गया, आज दिन तो यही चल रहा था। आज सुबह मैंने राखी मैम को मैसेज किया कि मैम देखिए ना, इतना दिन से ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, आज मुझे बहुत जरूरी देना है, रूम का रेंट है और भी बहुत सारे मुझे क्रेडिट की बिल सब थे, मुझे पेमेंट करना है, सब कुछ बहुत मतलब था मेरा कुछ कुछ, मुझे आज कैसे भी चाहिए था, एनी हाउ। मुझे लगता नहीं था कि आज भी वैसा होगा, क्योंकि मैंने सर को सुबह मॉर्निंग मैसेज किया, सर फिर सर ने वही कहा कि 10 मिनट में करवाता हूँ। मैम ने मुझे सजेशन दिया कि ऐसा ऐसा करो, और
कुछ वो नो प्रेयर मैंने मैम ने बोला कि वैसा करो, मतलब मैम जैसा बोला मैं बस जैसे मैम का मैंने ऑडियो सुना उसके बाद से मैंने हर एक चीज वो किया जैसा मैम ने कहा। पॉजिटिव रही कि हाँ आज आ जाएंगे पैसे। और सीरियसली शाम तक होते होते 5:30 तक, मतलब 6:45, हाँ 6:45 तक मेरे हाथ में पूरे इन हैंड कैश सर ने दे दिया। हम इतने ज्यादा खुश कि फाइनली आज वो दिन आ गया कि मेरे हाथ में पैसे फाइनली सर ने दिया, खुद ही बुला के, लो अंजलि तुम्हारा ये ले लो। मतलब यही। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब इतना ज्यादा खुश है ना, आज हम रास्ते में भी इतने ज्यादा, अब रूम तक आते आते भी इतने ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे मेरे 1 महीने का मेहनत का फल आज मिल गया। सब्र का फल बोलते हैं मीठा होता है। आज सच में सब्र का फल मुझे बहुत ज्यादा मीठा लग रहा था। ओके, दैट्स ग्रेट। और मैं अभी आप लोग सबको ये बताना चाह रही हूँ कि इतने दिन से अंजलि को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा था। मैंने जब होपोनोपोनो अंजलि को बहुत शॉर्ट इंटेंशन क्रिएट करके मैंने वॉइस मैसेज भेजा था कि ये ऐसे से इंटेंशन क्रिएट करना और होपोनोपोनो करना, बस और कुछ नहीं करना है तुमको, बस इतना ही करना। और अगर तुमसे हो सकता है तो 2 से 4 बार होपोनोपोनो उसी इंटेंशन को क्रिएट करके कर लेना। एंड उसके बाद अंजलि का कोई टेक्स्ट नहीं आया। अचानक वो शाम में मुझे कॉल कर रही थी, तो मैं सेशन ले रही थी उस समय, डिक्लेरेशन सेशन चल रहा था। तो मैं फोन नहीं उठाई और मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया, जो भी बात है डियर मैसेज कर दो। और वो क्विकली, मतलब धड़ाधड़ 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 मैसेज आ रहा है, ऐसे वैसा, वो मजा आया, ये वो एंड ऑल दैट। तो मैंने डिक्लेरेशन सेशन को पॉज किया एंड मैंने बोला थोड़ा सा रुको। एंड मैं रीड करके ना उसी समय अंजलि से चैट कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी मिल रही है क्योंकि जब भी मुझे किसी का टेक्स्ट आता है ना, जैसे ही आता है ना, मेरा ना डीप अंदर से ऐसा लगता है ना कि वो सिचुएशन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जिंदगी के बहुत सारे सिचुएशन को फेस किया। हर एक जो जो आप लोगों की लाइफ की कहानी ना, शायद वो सारी कहानी मेरे से रिलेट करती है। तो मैंने बोला कि अब बस वो यूनिवर्स, ये होपोनोपोनो जो मैंने भेजा है ना, वो मेरी फ्रीक्वेंसी तक का है। और वो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं होपोनोपोनो करती हूँ मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो मुझे होपोनोपोनो इंस्टेंटली क्विकली मुझे रिजल्ट देता है, और ये सेम मैं अपने पार्टिसिपेंट्स में देखना चाहती हूँ। और मैंने ऐसे बोलकर छोड़ दिया, मतलब मैं दिन भर वेट नहीं करती कि अंजलि के साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मैं बिलीफ सिस्टम के साथ भेज दी, क्योंकि मुझे पता था कि अब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि अंजलि मुझे बोल रही थी कि पिछले 20 दिन से मैं पॉजिटिव रह रही हूँ, लेकिन आज मैं हार चुकी हूँ। आज मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को पॉजिटिव रखने की, खुश रखने के लिए, लेकिन मैं नहीं रह पा रही हूँ। मैं अंदर से बहुत बहुत टूटी हुई फील कर रही हूँ, मुझे बहुत डिसहार्टेंड फील हो रहा है। अब मुझे लग रहा है मेरा मतलब बेसहारा टाइप का फीलिंग हो रहा है मुझे। अब मुझे उसी समय क्लिक हुआ कि अगर ये फीलिंग, अगर ये लड़की ने थोड़ा सा भी ज्यादा देर रखा ना, तो ये 20 दिन है ना, वो जितना मतलब उसने इंतजार किया ना, वो आने वाला 20 साल में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। तो मैंने उसको क्विकली बोला। मुझे इतना पता है कि अंजलि में मतलब एक चीज है, मैं उसको पिछले जितने भी सालों से जान रही हूँ, आई गेस हम लोग 5 ईयर से मैं अंजलि को जान रही हूँ। उसको कोई भी काम अगर आप बोल देना, वो मतलब गारंटीड है कि वो बिना किसी जजमेंट का उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी। मैंने देखा है, मतलब वो जज नहीं करती ये इंसान सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो जजमेंट करती नहीं। अगर उसको लगा कि वो चीज करने से कुछ अच्छा हो सकता है, अगर उसने कभी लाइफ में उस चीज के बारे में सुना भी नहीं है ना, बिना किसी जजमेंट का वो लड़की करती ही है। और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ा कि क्या पता अंजलि के साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उसको बोला है तो वो उसको फॉलो करना ही है उसको, उसमें वो बिलीफ सिस्टम है। एंड फिर जब उसका मैसेज आना है, वो सो हैप्पी। एंड वो, मैं उसको बोल रही हूँ, बल्ले बल्ले गाना वाला उसको वॉइस वाला मैंने छोटा सा रिंगटोन भेजा, और मैं भी डांस कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी उतना ही बड़ा मतलब ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि पिछले 1 वीक पहले मेरी बात शाइना से हो रही थी। अभी शाइना है नहीं हमारे साथ ग्रुप में, हो सकता है उसका कोई सेशन चल रहा होगा। शाइना को मैंने कहा कि शाइना, एज अ बीइंग अ लाइफ कोच, मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैंने मेरे स्कूल को ड्रॉप कर दिया, जो मेरा परमानेंट जॉब था मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, ताकि मैं पूरा टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दे सकूं, दोनों लोगों को सिखा सकूं। तो मैंने कहा कि शाइना, जहां तक मैं देखती हूँ कि सक्सेस स्टोरीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइफ कोचेस को एक अच्छी प्लेटफॉर्म तक लेकर जाता है। जैसे कि कोई अगर बोलता है कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ, तो मतलब लोग उसको देख के इंस्पायर होते हैं, उन लोगों को लगता है कि जब इनका अच्छा हो सकता है तो हमारा भी अच्छा हो सकता है। तो मैंने शाइना को कहा कि मैं नोटिस करती हूँ कि लोग मुझे सक्सेस स्टोरीज शेयर करने में
कुछ लोग हिचकिचाते हैं या कुछ लोग सक्सेस स्टोरीज बहुत खुल के बोलते हैं, लेकिन अपनी मतलब जो डिटेल है कि कैसे उनका सक्सेस हो वो नहीं बता पाते, बस इतना बोलते कि मेरा सक्सेस मतलब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लेकिन लोग जो है इस दुनिया में, करोड़ों लोगों की करोड़ों कहानी है। अब हम लोगों की अगर हम लोग कहानी शेयर करते हैं तो हमारी वो कहानी उनके दिल तक पहुंचती है और उनके दिल से वो मुझ तक पहुंचेंगे। तो फिर शाइना ने मुझे बोला कि तुम ऐसे क्यों सोच रही है ना कि वो ही पार्टिसिपेंट तुम्हें सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे। तुम जस्ट ये बोलो कि यूनिवर्स मेरे पार्टिसिपेंट्स में जितने भी लोग हैं सबकी इतनी मतलब ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि वो एक कहानी सी बन जाती है ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, बस मैंने 4 days प्रैक्टिस किया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स मेरे टच में है ना वो सारे पार्टिसिपेंट्स की मैसेजेस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, सक्सेस स्टोरीज ही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये सक्सेस तो है, ये मेरी ग्रोथ होगी, लेकिन कोई भी झूठ का थोड़ी ना मेरे पास सक्सेस स्टोरीज शेयर करेगा। मैंने तो किसी को ये नहीं कहा कि झूठ मूठ का मुझे अच्छा कहानी बना के बताओ ताकि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच बनना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। मतलब प्योरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत प्योर होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को, और मैंने अपने आप में वही चीज मैंने खुद को बनाने की कोशिश की। सीरियसली वो दिन के बाद से आज तक आपने देखा होगा, शिवांगी ने डाला था वो पैसे के नोट का, उसके बाद मोनू ने अपना चेयर का बताया, उसके बाद आज अंजलि ने बताया, उसके बाद हम ये दीपाली ने मुझे बताया था कि वो उसने डिक्लेरेशन लिखा था, उसमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आज देखिए हमारी अंशु ने डिटेल बताया, एंड मेरी खुद की भी मैंने आप लोगों की बताया सक्सेस स्टोरी। एक दिन में मैंने कैसे 64,750 रुपीज मैंने मैनिफेस्ट किया। तो और जो भी मैंने किसी के लिए ना कॉल किया, ना मैंने किसी को मैसेज किया था, ना मैंने किसी से मांगा था, ना मैं उस चीज पे ध्यान दे रही थी, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आया। तो इतना सब कुछ मेरे साथ इजीली होता जा रहा था, इजीली होता जा रहा था, इजीली होता जा रहा था। तब क्योंकि देखिए ये जो मेरी किताब है ना, जो मैंने बनाया है, इस किताब का मैंने हेडिंग पे ही लिखा है कि मतलब मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैं क्या हूँ, राखी शर्मा, यूनिवर्सल बीएफएफ, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ हीलर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम एन ऑथर, आई एम अ मिलियनियर, आई एम अ मनी मेकर, आई एम अ मेंटोर। उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है वॉट एवर आई सी, से, थिंक एंड फील, आई अट्रैक्ट। whenever I speak, I attract money. Whenever people listen to me, I attract money and even they attract money. ऐसे। अब जब मैं रोज जब पूजा करती हूँ तो मैं इस कॉपी के पास आती हूँ और इसको भी मैं धूप दिखाती हूँ। तो जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ती हूँ ना, वॉट एवर आई सी, से, थिंक एंड फील, आई अट्रैक्ट, तो मैं मेरे माइंड में ये चलता है कि मैं बहुत, अगर मैं कुछ गलत देखूंगी, गलत सोचूंगी, गलत बोलूंगी, गलत फील करूंगी, तो मैं वो भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ ना। अट्रैक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसको देख के ना मेरे लिए रिमाइंडर रहता है कि मुझे दिन भर अच्छा देखना है, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा सुनना है, क्योंकि मुझे वही अट्रैक्ट करना है। तो ये मेरा चैलेंज मेरा खुद से रहता है कि सुबह में मैं अपने आप को उस चीज को पूरा पढ़ती हूँ मैं, और मैं बोलती हूँ कि यस यही मेरी मैनिफेस्टेशन है पूरे दिन की। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मेरा कुछ एफर्मेशन है जो मैंने अपने लिए डिजाइन किया है अपने लाइफ के हिसाब से, और उस एफर्मेशन को मैं रोज रीड करती हूँ। सीरियसली हर एक लाइन जो एफर्मेशन का है ना, वो हर एक लाइन में एवरीडे फील करती हूँ कि वो सब मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, वो सारे कोर्सेज के लिए मेरी बहुत अच्छी हीलिंग जाती है कि कोर्सेज में जो भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहा है, वो जिस पर्पज से ज्वाइन कर रहा है, वो जो चीज सोच कर ज्वाइन कर रहा है ना, वो सोच जो है वो सोच उन लोगों की मैनिफेस्ट हो रही है। जो जो भी रीजन है जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, मुझे डिक्लेरेशन करना है, मुझे माय फॉर्मेशन करना है, मुझे होपोनोपोनो करना है, मुझे रिलेशनशिप हीलिंग करना है, मुझे ग्रेटिट्यूड चैलेंज करना है, मुझे पर्सनल सेशन लेना है, जो भी चीज है ना, सीरियसली मैंने जितने कोर्सेज बनाए, 1 महीना भी नहीं हुआ सारे कोर्सेज का नाम लिखकर, और 14 नहीं 15 कोर्सेज मैंने बनाए हैं, और उसमें से लगभग 10 कोर्सेज में लोगों ने एनरोल कर चुके हैं। अलग अलग मतलब बहुत, एक एक कोर्सेज में तो किसी किसी ने 10 जन ने एनरोल किया है, 10 जन ने, 12 जन ने। लेकिन मेरी हर एक कोर्स के लिए ना मेरे पास नंबर ऑफ ज्वाइनिंग ज्यादा हो, मेरे पास नंबर ऑफ मतलब मेरे पास पैसे ज्यादा है, उससे ज्यादा मेरा माइंड में रहता है ना मेरे पास सक्सेस स्टोरी ज्यादा है। जो भी मुझसे जुड़े ना वो मतलब ग्रेटिट्यूड रहे, उसके दिल से ग्रेटिट्यूड निकले, ऐसा नहीं कि मनी मन डाले थैंक यू भेज दे रहे, वो चीज नहीं चाहिए था मुझे। ऐसा मैं यूनिवर्स को मनी मन बोलती थी, सीरियसली वो सब चीज मैं फील करती हूँ, एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। और और इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग इतना सब कुछ दिल से फॉलो करो ना,
कि आप लोगों को कोई ऐसा बोल ही नहीं पाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग ने भी किया, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। आप लोग उन लोगों के लिए ना मिसाल बन जाओ, अरे इसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा, मुझे भी फॉलो करना है, ऐसा। तभी तो है ना मैम, जैसे कि आपने बताया था कि हम जो जिसके बारे में बुरा बोलते हैं, जैसे कि हम मतलब अपने काम के लिए बुरा बोलेंगे, जिससे हमें अर्निंग आ रही है या फिर जिसके हमारे नीड है, जहाँ हम काम कर रहे हैं उसके लिए बुरा बोलेंगे, तो हमारे साथ भी वो यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, वो हमारे साथ ही बुरा होगा। जब सर ने दस एग्जैक्टली। 10-11 तारीख से नहीं दिया तो मेरे मन में आया था कि कैसी कंपनी है, मैं एक महीने बाद छोड़ दूंगी, या फिर सर कैसे इतने बड़े बात कंपनी के प्रेसिडेंट होके ऐसा कर रहे हैं। मैंने कुछ कुछ वर्ड्स बोला था। और पता है जब आज मैं आपने बोला कि ऊपर वो बोलो थैंक यू, मैंने जब बोला सॉरी, जब मैंने बोला तो पता है सॉरी जब भी बोल रही थी मेरे सामने वो विजन आ रहे थे कि मैंने ये सर को ऐसे ऐसे बात बोले हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैंने कंपनी को ऐसी बात बोली है, मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। तो मेरे क्योंकि को मैंने जब फील हो रहा इंटेंशन था। क्रिएट करके आपको वही भेजा था। मैंने हाँ मैंने मैं आपको पूछा भी नहीं था कि आपने कंपनी के लिए या बॉस के लिए कभी गलत बोला है क्या। मैंने डायरेक्टली आपको क्या इंटेंशन भेजा कि आप उस कंपनी के लिए, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड या कहीं पे भी अगर कोई नेगेटिव थॉट शायद बना होगा जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यूनिवर्स को बोलो डियर यूनिवर्स, इस कंपनी के लिए या इस कंपनी में जुड़ने से पहले जितने भी जगह मैंने काम किया वो सब के लिए, मैंने जितना भी बार क्रिटिसाइज किया या जजमेंट मैंने किया, वो सारे नेगेटिव थॉट को मैं आज रिलीज करती हूँ। और बस इतना ही मैंने आपको शायद स्टेटमेंट बोला था। और फिर मैंने बोला था एक स्मार्ट बार हो कोनो कर लो। उसमें जब भी 108 बार जब भी मैंने हर एक लाइन जब भी बोली ना, उसके हर एक टाइम में मतलब मैंने मेरे पास ना वो विजन मेरे सामने आ रहे थे कि मैंने उस लाइन को बोले, उस इंसान को बोला है, कंपनी से रिलेटेड जिस जो भी इंसान थे, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे मेरे कलीग्स हो, चाहे जिससे जुड़े हुए लोग, जो जो अकाउंटेंट हो, जो भी, उन सबको मैंने बहुत कुछ बोला भी था। गुस्सा में मैम निकल जाता है बहुत कुछ हाँ कि वो नहीं होता है, मिलता। ह्यूमन माइंड है ना, हम लोग की बचपन की प्रोग्रामिंग वैसी हुई है, तो हम लोग हाँ, कितना भी मैंने कंट्रोल बोला था करें तो सब कुछ हो जाता है। मेरे पास मुझे वो फील हो रही थी ना कि मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ, जो मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था, अचानक अपने आप अंदर फील हो रहा था। मैं बस परफेक्ट है, यही फीलिंग आना चाहिए था एक्चुअली। मैं अपने आंख बंद करके वो कंटिन्यू मैं बोली हूँ। कोई नहीं था ऑफिस में, लंच टाइम था उस समय, कोई नहीं था, खाली था ऑफिस में, एक कॉर्नर में बैठ के 108 बार आंख बंद कर बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही बस। और उसके बाद सच में इतना अच्छा फील हुआ ना, कि एक रिलीफ हुआ कि मेरे मतलब अच्छा महसूस होता है। फील हुआ, मतलब मुझे कि मैंने किसी को सॉरी कुछ गलत बोला था, उसके मैंने सॉरी बोले तो एक होता है कि अपना बर्डन निकल गया सर से, इस टाइप में फील हुआ हाँ कि वो मेरा वही एक होता है। था। एग्जैक्टली exactly। देखिए आप लोगों को ना जब भी आप होपोनोपोनो करते हैं ना, इसीलिए मैं कहती हूँ इंटेंशन क्रिएट कीजिए। क्योंकि आप जिस कॉन्ट्रास्ट में जब पड़े हैं ना, तो उस सिचुएशन के लिए आपने बहुत बार नेगेटिव थॉट बनाया है, इसीलिए आप उस कॉन्ट्रास्ट में हैं। और कोई ऐसा कोई और आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता जब तक आप गलत नहीं सोचेंगे। और कोई और आपके लिए अच्छा कर भी नहीं सकता जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे। सब कुछ आपसे ही है, आपसे सब कुछ अच्छा है और आपसे सब कुछ गलत भी है। एग्जैक्टली। अंडरस्टूड। तो चलिए, हमारे चैट में मैंने आज लिखा था कि आज हम लोग को क्या क्या हेलो मैम। प्रैक्टिस। हेलो। मैम आप बोल रहे थे ना वो अंजलि मैम ने क्या ऐसा इन दिनों किया जो वो नहीं अट्रैक्ट कर पा रही थी, तो आप अगर बता दें, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा, लाइक हमें भी आइडिया होगा कि क्या वो ओके। मतलब। अंजलि की लाइफ में कॉन्ट्रास्ट क्यों आया है ना। हाँ आप यही बोल रहे थे। हाँ मतलब पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब अंजलि हमारे सिटी को छोड़कर, जमशेदपुर को छोड़कर, जब उसने ये चूज किया कि अब उसको दिल्ली जाना है, तो जमशेदपुर से दिल्ली जाने तक का जो उसका सफर था ना, वो बहुत बड़ा डिसीजन था उसका। और उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको पीछे भी खींचा है और बहुत सारे लोगों ने गलत भी कहा है। बहुत सारे मतलब वो बहुत मुश्किलों से वो शायद वहां पर पहुंची। लेकिन वो सफर में उसने बहुत सारे जन को क्रिटिसाइज भी किया होगा कि ये लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं बन जाऊंगी तो इन लोगों को दिखाऊंगी, इन लोगों को मैं बताऊंगी। तो ये इंटेंशन से अगर हम कोई चीज की शुरुआत करेंगे तो वो आपको कभी सक्सेस नहीं देगा। दूसरा क्या है कि हम लोग जब कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो हम लोग में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, हाँ मैंने ये कर लिया, हाँ मैंने ये कर लिया। अब बैक ऑफ द माइंड ना उस इंसान के बारे में लोग सोचते हैं, उस फैमिली मेंबर्स या उस फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, बड़ा मेरे मजाक उड़ाते थे, अब उन लोग को पता चलेगा मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, उन लोग तो बड़े घूम रहे फिर रहे, ऐसे थोड़ी जॉब हो जाता है। मतलब एक ये सब चीज हमारे दिमाग में ना, हम लोग अपने आप को महान बताने के लिए मतलब अपने आप से बात करते रहते हैं, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, और जो लोग मुझे गलत बोलते थे वो लोग अभी कहाँ है। तो अगर आप किसी के लिए भी गलत सोच रहे, चाहे वो गलत क्यों ना हो, आपके साथ तो गलत ही आप मैनिफेस्ट करोगे। ऐसा नहीं कि वही इंसान गलत करेगा, आप वैसे
15 इंसान बना लोगे जो आपके लिए गलत करने लगेगा। जैसे अंजलि का स्टेटमेंट में बार बार किया था कि उनका जो बॉस है वो दिल के बहुत अच्छे थे। वो देखो, अंजलि ने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं 1 अगस्त को ज्वाइन कर रही हूँ, आप मुझे 10 अगस्त को पेमेंट दे दिए। उन्होंने खुद ही बोला, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं आया कि बच्ची ने जो इंटेंशन से वो अपना शहर छोड़कर दिल्ली आई है, बहुत मेहनत और बहुत कुछ होप लेकर वो आई है, जो कि वो फाइनेंशियली बैलेंस नहीं है, इधर उधर से अरेंज करके वो रिस्क पे गई है। और उनको ये पता था कि वो जो जहां पर वो काम करी थी, 2 महीना उसने काम किया और उस कंपनी से उसको पैसे नहीं मिले। उसके बाद भी वो लड़की ने हमारा कंपनी ज्वाइन किया, जो कि हमारा कंपनी का भी शुरुआत ही है। फिर भी उस बिलीव के साथ उस लड़की ने मेरा ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं उसको बैकअप के लिए पैसा तो लगता ही होगा आने जाने के लिए। तो चलो मैं 10 दिन में उसको कुछ पैसे दे दूं। लेकिन जब तक वो 10 दिन आए ना, तो उस 10 दिन में अंजलि के माइंड में जो 10 दिन पहले जो नेगेटिव चल रहा था उस कंपनी के लिए, 2 महीना हो गया मेरे को पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम तो तंग आ चुके, इतना बड़ा रिस्क लेके आए, पता नहीं किसकी बददुआ लग गई मेरे को, सब नजर लगा दिए मेरे को। मतलब हम लोग फैमिली लोग को गलत बोलते हैं ना कि हम जब अच्छा कुछ करने जा रहे थे तो मेरी फैमिली लोग मुझे नजर लगा दी, या मेरे फ्रेंड्स लोग नजर लगा दी, मुझे पक्का नजर ही लगा होगा। तो ये सब चीज बोल बोल कर क्या है कि जो इंसान आपको 10 तारीख को पैसा देने वाला था, शायद उसके पास 10 तारीख को पैसे आने वाले थे, तो उसको जहां से आने वाले थे ना, बेचारे को वहां से मिले ही नहीं। अब वो क्या करे? अब वो रोज सोच रहा, हो सकता है उसको भी जहां से मिलने वाले थे वो भी उसको रोज ऐसा ताना मार रहा होगा, शाम को दे रहे, कल दे रहे, आज दे रहे, परसों दे रहे। तो जब तक अंजलि अपना फ्रीक्वेंसी पे नहीं काम करेगी ना, तब तक उस फ्रीक्वेंसी तक वो आदमी भी नहीं पहुंचेगा, और उस आदमी से वो आदमी को भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब हम लोग होपोनोपोनो करते हैं ना, तो ये जनरेशन टू जनरेशन कहाँ से कहाँ तक की लोगों की हीलिंग होती है ना, आप जानते भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज अंजलि को पैसा दिया तो वो उन्होंने खाली वही पैसे मैनिफेस्ट करने की राह पे थे वो। हो सकता है उनके पास 50,000 या 1 लाख या 2 लाख आने वाले होंगे, जिससे उनको बहुत सारे जन को पैसे देने होंगे। लेकिन अंजलि की हीलिंग से उनकी मनी हीलिंग भी हुई, और उनकी मनी हीलिंग से अंजलि के द्वारा कितने सारे लोगों को आज पैसा मिला। तो हो कोनो इतना पावरफुल है ना, आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकेंडली बात यह है कि हो कोनो का मतलब है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। हम लोग एक्चुअली देखिए, अगर मैं अंजलि को बोल दूं कि जिस जिस इंसान के लिए तुमने गलत सोचा, सबके सामने जाओ और सॉरी बोलो, क्या ये पॉसिबल है? कुछ हद तक हम लोग कर लेंगे, लेकिन हर इंसान के पास जाके हम लोग नहीं सॉरी बोल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कुछ कुछ इंसान फिर हमारा मजाक उड़ा देंगे, जिससे हमारा वाइब्रेशन लो होगा। हम लोग बोले हाँ बड़ा आ गई ना, लाइन पे आई ना, सॉरी बोली ना। तो हम लोग नहीं चाहते ना कि वो इंसान हमें वैसा बोले। और मुख में राम बगलतर छुरी, आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई मुख में जाके बोले सॉरी यार मैंने तुमको गलत बोला, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही इस इंसान को सॉरी बोल के अपना दिमाग हल्का कर दिए, छोड़ दो, उसके दिमाग में आया तो मैंने सॉरी बोल दिया, कम से कम खुश तो हो गया। लेकिन अंदर से क्या आपने सॉरी बोला क्या? तो अंदर से आप में सॉरी वाली अगर फीलिंग है, तो उस इंसान के सामने आपको फिजिकल फॉर्म में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप दुनिया भर में कहीं पे भी बैठ के किसी की भी हीलिंग कर सकती है, लेकिन आपको अंदर से को मन करना चाहिए उस चीज का, अंदर से कोई एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ यार मैं तो गलत थी, हाँ यार मैं तो गलत थी। एंड द मोमेंट यू डू दैट, आपको इतना लाइट फील होगा ना, इतना लाइट फील होगा ना। और इसीलिए आप लोग को जो हल्लो मतलब वाइब्रेशन जो आपको बहुत भारीपन लग रहा है, बहुत भारीपन लग रहा है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे जो शरीर का जो सेल है ना, छोटे छोटे सेल्स से बने हैं हम लोग, हर एक सेल में वो नेगेटिव थॉट बसा हुआ रहता है। और जब हम लोग सॉरी बोलते हो कोनो करते हैं ना, हर एक सेल से वो जड़ से निकलता है। जैसे बोलते हैं ना बुखार लगता है तो हर एक सेल से प्लेटलेट्स कम हो जाती है पूरे शरीर की, तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। और जब हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, बैलेंस होता है, तो हमें क्या एनर्जी आ जाती है ना। तो वैसे जब हम लोग होपोनोपोनो करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे हर एक सेल से वो जो पेन है, वो नेगेटिविटी वो निकलता है। उसके बाद हम लोग जो हल्का महसूस करते हैं। और अब हल्का महसूस करने के आगे की भी बात सुन लीजिए, साइंस के हिसाब से अगर मैं स्टैचू की तरह बैठी भी हूँ तब भी मैं मूवमेंट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे शरीर के आसपास क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, वो हमारी एनर्जी होती है, ह्यूमन एनर्जीज वो चलती रहती है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आपको एनर्जी दिखेगी जिसमें मूवमेंट होते रहता है। तो जब हम लोग लो फीलिंग में रहते हैं, तो वो एनर्जी जो है ना, वो ऐसी एनर्जी बन जाती है जो जितने भी आसपास लो फीलिंग है ना, सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। और जब हम लोग होपोनोपोनो करते हैं तो क्या करते हैं, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज को हम लोग डिफ्यूज कर देते हैं। तो बचता क्या है, जब नेगेटिव नहीं है तो बस एक ही चीज बचता है, वो है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव की अगर 2-3 सेल्स भी आपके पास है ना, तो वो 2-3 सेल्स ही करोड़ों पॉजिटिव सेल्स को बोलते हैं ना मैनिफेस्ट कर सकता है। मतलब करोड़ों पॉजिटिव एनर्जीज को आप तक खींच के ले आ जाता है। जिसकी वजह से बोलते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी खुश आप रहेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। सो फोकस ऑन गेटिंग हैप्पी एंड सेइंग सॉरी इज द बेस्ट एवर मेथड। अब क्यों हम लोगों को होपोनोपोनो पे विश्वास नहीं होता? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से सुना नहीं है ना।
इसीलिए हम लोग को विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब हवाईयन लोगों से मतलब पता किया गया कि ऐसा इन लोग इतना स्मूथ और इतना आसानी से क्यों रहते हैं, जैसे कि इकिगाई बुक जो है हवाईयन लोगों के बारे में, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ। तो वो लोग जो थे ना, वो लोगों को लगता था कि लाइफ बहुत इजी है, और उन लोग का मतलब प्रोग्रामिंग में उन लोग ने अपने आप की वैसे बनाकर रखी थी कि लाइफ बहुत इजी है। और उसमें से एक मॉन्क थे, उनका ऐसा था इंटेंशन कि ऐसा क्यों है कि अगर हार्ड टाइम्स है, हमारा तकलीफ वाला टाइम है, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा, बहुत हार्ड मेडिटेशन, बहुत हार्ड मतलब हीलिंग करनी होगी, देन वी विल कम आउट ऑफ दिस पेन। बट पर्सन हु इज ऑलरेडी इन पेन, जैसे कि अगर कोई बोल दे कि घुटने के बल आप उस मंदिर में जाएंगे तो आपकी मतलब ईश्वर की प्राप्ति होगी, अब बेचारे के पास घुटने ही नहीं, जाए कैसे? अब वो तकलीफ में है। मतलब जब इंसान खुद ही तकलीफ में है और उसको बोल रहे कि बहुत तकलीफ तुम उठाओगे तब तुम इस तकलीफ से बाहर निकलोगे, उससे तो वो होगा ही नहीं ना यार। तो वो जो मॉन्क थे उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसा कुछ बताइए जो आसान भी हो, इफेक्टिव भी हो और क्विक रिजल्ट हो। ऐसा नहीं कि मुझे 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, साल भर करना पड़े तब मुझे उसका रिजल्ट दिखने लगे। क्योंकि अगर मैं अभी बुरा फील कर रहा हूँ तो मैं जल्दी अच्छा फील नहीं करूंगा ना, तो मुझ में वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो फिर उनको ये प्रेयर का बोलते ना इंट्यूशन आया। एंड उसके बाद जब हवाईयन लोग एवरीडे उन लोगों की प्रैक्टिसेस में, स्कूल्स में, सब जगह ये प्रैक्टिसेस में है कि लोग शुरू में दिन की शुरुआत इस प्रेयर से करते हैं और रात को भी इस प्रेयर को करके सोते हैं। क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशन में देखते हैं, आसपास की किसी लोगों को गलत बातें करते हुए देखते हैं, इनफैक्ट कई लोगों को मतलब रोते हुए भी देख लेते हैं, और कई हमारी पुरानी कुछ कुछ थॉट्स हमारे ब्रेन में आ जाती है। तो ये नेगेटिव चीज तो हम लोग के पास आती जाती रहती है। तो रात में हम लोगों को सारी चीजों को क्लिंस करके सोना है, ऐसा उन लोगों का बिहेवियर सा बन गया। एंड ग्रेजुअली फिर लोगों ने, सबने इस चीज को ट्राई किया, और जिसने इसको जज करके भी ट्राई किया ना उसके साथ भी अच्छा हुआ है। मतलब अरे करके देख लेते, ऐसा करके भी जिसने किया ना उसके साथ भी अच्छा हुआ है। तो सोचिए अगर आप दिल से इसको करेंगे तो अच्छा तो होना ही है, बनता ही है। मतलब आप लोगों के माइंड में आप लोग को ये चीज बैठा लीजिए, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कईयों के लिए वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है। अगर मैं आपको बोलूं 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन वही अंबानी के लिए वो 1 करोड़ रुपए बहुत छोटा है कि नहीं? तो वैसे ही आपको ये सोचना है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम बड़ा या छोटा नहीं है जब तक हम उसको सोचे नहीं। तो जैसे सब प्रॉब्लम इतना से डॉट की तरह है ना, वैसे ये होने की बस 4 स्टेटमेंट काफी है उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। मैम एक बात बोलना चाहेंगे अभी, मतलब एक चीज मुझे अभी रियलाइज हुआ आपके होपोनोमो प्रेयर के मीनिंग को समझाने के बाद, और मैं सबको ये बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, सेशंस में भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। और मुझे सीरियसली आपको पता है कि मुझे कितना नॉलेज है और कितना नॉलेज नहीं हुआ, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मुझे कितना इस बारे में पता है। मतलब मुझे लगता है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उन सबकी नॉलेज ज्यादा ही होगी मेरे से, एलोवे से और होपोनोमो से, कि मुझे ज्यादा पता नहीं कि मैं एक्टिव रहती नहीं हूँ। और अभी जैसा आपने बोला कि इससे फील होता है, बर्डन रिलीफ होता है। देखिए मैंने सबको बताना चाहूंगी, मैंने अभी जो बताया अपने बारे में, मैंने ये लाइन बोला कि मुझे ऐसा फील हुआ, हल्का फील हुआ, और मैं अभी जाना होपोनोमो प्रेयर का मीनिंग। तो मुझे फील पहले हुआ और मैं मीनिंग बाद में जाना। और तो ये देखो, मैंने खुद वो रियलाइज किया। आपको सबको लगा होगा ना कि मैं, आप सबको लग रहा होगा ग्रुप में जितने भी लोग हैं कि मुझे इस सब के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने ये सब बोला, ये सब वर्ड यूज किया रिलीफ वाला। लेकिन आपको मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि होपोनो में एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका रिएक्शन, मतलब क्या एक्शन होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैंने आज सच में बस मैम ने बोला कि ऐसा करना है, मैं बस डेडिकेट हो गई उस चीज को कि हाँ मुझे करना है, मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। एक होता है ना कि हम जो टीचर्स बोलते हैं तो हमें उस बात को 100% मान के अपना 100% देना होता है उस चीज में। किसी भी चीज को हम अपना 100% देंगे तब रिजल्ट निकलेगा। ये सो ना गुरु और शिष्य का, अगर गुरु ने बोला है तो वो शिष्य को वो चीज को, भले वो दिन को रात बोल रहा, रात को दिन बोल रहा, वो मान के चलना पड़ेगा। बस मैंने वैसा एग्जैक्टली। बात माना, वैसा किया। और मैंने वो आप सबको बता दो कि मैं, मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि ऐसा सच में मैं फील करूंगी। लेकिन जो भी मैंने फील किया था ना, हल्का फील किया था, बर्डन मुझे नहीं फील हुआ, एकदम हल्का फील हुआ सॉरी सब बोलने के बाद। मैं जेन्युइन था, मैंने वर्ड्स जो यूज किए जेन्युइन, और मुझे अभी पता चला मीनिंग उसके बारे में। अभी मैं खुद रियलाइज करी कि मैं, जो आपने बोला वो हर एक बात मेरे साथ हुआ, एग्जैक्टली जैसे जैसे आपने बताया। इसीलिए देखिए अंजलि ने ना ये बहुत बड़ी बात बोली अभी, कि जब मेंटोर्स कुछ बोलते हैं उसको ना ब्लाइंड ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो, और एकदम मतलब जजमेंट ही मत करो मेंटोर्स को कि ये सही बोल रही है कि नहीं, ये गलत बोल रही है क्या।
क्योंकि देखिए मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था कि मैं 1 घंटा रोज ऐसी सेशंस दूंगी, लोगों से बातें करूंगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उन लोगों को अपने एंड से समझाने की कोशिश करूंगी। कहीं ना कहीं ये मेरी प्रैक्टिस रहेगी, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल और बढ़ेगी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को या कॉन्ट्रास्ट से बाहर निकलने का सॉल्यूशन मुझे भी ईश्वर देगा। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना, मैं कोई प्रिपरेशन में नहीं रहती हूँ सीरियसली। मैं सुबह का जो मनी मैनिफेस्टेशन का सेशन कराती हूँ उसका मैंने 30 डेज का क्लास रखा, उसका कोई प्लानिंग नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं, मुझे पता भी नहीं रहता कि मैं सुबह क्या कराने वाली हूँ। मैं जब सुबह उठती हूँ मैं शुरू हो जाती हूँ, एंड फिर खत्म होते होते मेरा भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मेरे पार्टिसिपेंट्स की भी कुछ मैनिफेस्टेशन हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, व्हेन पीपल आस्क ना, आई एम नॉट आंसरिंग, आई फील दैट ऑल दैट टीचिंग्स जो मुझे मेरे मेंटोर से मिले ना, वो आंसर कर रहा है, ऐसा मुझ में ऐसा फील होता है। सो व्हेन योर, जैसे अंजलि ने कहा कि जब आपका मेंटोर बोले ना, दिन में बोले रात चल रहा है, रात में बोले दिन चल रहा है, हाँ में हाँ मिला दो बस। ये प्योरिटी के साथ आप जब करेंगे ना, सीरियसली एकदम अंजलि की आज की जो मैनिफेस्टेशन है वो लाखों में करोड़ों में बदल सकती है। तो मैं अंजलि से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंजलि इस प्रेयर को लाइफ टाइम अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना, क्योंकि हम लोग ने पिछले कितने सालों तक बहुत गलत गलत बोले हैं। तो सोचो सिर्फ एक दिन की 108 बार की होपोनोपोनो हीलिंग की मैं अगर टाइमिंग सेट करती हूँ ना, होपोनोपोनो मैं देखती हूँ हार्डली 10 से 11 मिनट लगता है 108 बार बोलने में। तो 10 मिनट की हीलिंग से आपको 20 दिन से, या 20 दिन ही अगर हम बोला जाएगा तो 2.5 महीने की जो सैलरी थी आपकी, वो 2.5 महीने से जो ब्लॉकेजेस थी सैलरी की, वो 10 मिनट की हीलिंग से आपको मिल सकती है। तो सोचिए अगर एवरी डे कम से कम आप 10 मिनट अपने लिए निकालते हैं तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। लेकिन इंसान क्या करता है, जब पूरा घटने में गिरेंगे ना तब हाथ उठाएंगे बचाओ। ये नहीं करना है। जब हम लोग रोड पे तब बोलना अरे यार रोड पे भी फूल वाले रास्ते पे चलना है, फूल बरसाए हुए रास्ते पे चलना है, मतलब उस तक पहुंचो। इंतजार मत करो जब गड्ढे में गिरेंगे तब वो कोनो करना है। नो यार, वी वांट टू लाइक लीव आवर लाइफ वेरी एबंडेंटली ना, सब कुछ अच्छा चाहिए, बल्ले बल्ले चाहिए। तो एवरी डे करो ये। मतलब मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो कि हाँ आपको यकीन है उस इंसान के ऊपर, तो अगर वो इंसान कुछ बोल रहा है आपको, तो आप बस आंख बंद करो, उसमें डेडिकेट हो जाओ उसके अंदर पूरा, वो जो वर्ड बोला है आपको। आपने तो एग्जैक्टली। बोला है मुझे, आपने जो भी बोला करने के लिए, अगर मैं चलो नहीं भी करती या करती, तो उससे मेरा तो कुछ लॉस होता नहीं कि हाँ मेरा पैसा चल रहा था, आपने बोला, मैंने आपको चार्ज किया है, तो आप नहीं एग्जैक्टली। बोलोगे तो मेरा पैसा चल जाएगा। आपने बोला, मैंने उसको ट्रस्ट माना, आपने बोला ट्रस्ट मैंने किया, तो मैंने किया वो। अगर आपको एग्जैक्टली। किसी भी ग्रुप के किसी मेंबर का अगर ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो जैसा मतलब आप बोलते हो ना, बस उसमें लीन हो जाओ, 100% में लीन होके करो वो चीज। ट्रस्ट है तो वो काम होगा। और पता है जब अंजलि ने मुझे बताया था उस समय मैं ऑलरेडी सेशन ले रही थी, सेशन रोक के मैंने उसको, मेरा तो सेशन तो बैक टू बैक चलता ही रहता है, फिर भी मैंने इसको, क्योंकि ना जब मुझे कोई टेक्स्ट करता है ना तो मेरा खलबली सा मच जाता है, अरे यार इसको जल्दी से नॉर्मल करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और भी ज्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी वो जो छोटा सा प्रॉब्लम मुझसे शेयर करने वाली है 1 घंटे बाद वो बड़ा प्रॉब्लम बनकर उसके सामने आए। तो मैं उसी समय क्विकली जवाब देने की कोशिश करती हूँ। हाय एवरीवन। हाय हाय। बाकी। हाँ, मेरे मैसेज को ये मैसेज। बोलना है। हाँ, मैं सुन रही हूँ बहुत देर से सबकी बातें, और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ हाँ। सबको। हाँ, एक्चुअली ना इसको अपना, जैसे हम लोग रात को ब्रश करके सोते हैं, सवेरे उठ के ब्रश करते हैं, है ना, दांतें चमकते रहती है। वैसे ही होपनो होपनो से अगर सवेरे उठ के ब्रश करें और रात को सोते हैं होपनो होपनो का ब्रश करें ना, तो हमारा जिंदगी चमक जाएगा। वाओ, नाइस स्टेटमेंट। हाँ, तो ये मैंने अभी नोटिस किया, और मैं बोलना चाहूंगी कि मैं अभी मतलब ओपन ओपन तो करते थे हम लोग, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि इसको डेली अपने लाइफ में एज ए बॉडी क्लींजिंग, जैसे हम फेस वॉश करते हैं, बॉडी वॉश करते हैं, एक दिन फेस वॉश नहीं करेंगे तो कितना एक्ने वगैरह आ जाता है ना, एक दो दिन ही नहीं करेंगे तो देखना पिंपल आने लग जाएंगे। तो सोचो कि हम अगर अपने माइंड की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो उसके अंदर कितनी गंदगी जमती जाएगी। तो ये मैंने रियलाइज किया, करेंगे। और रोज रात को सोते वक्त हम होपनो होपनो करके सोते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, राखी जानती है। हाँ, मैंने आज भी उसको बोला था कि शिल्पी की बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, लेकिन शिल्पी की और मेरी मैनिफेस्टेशन हम लोग दोनों तक ही शेयर होती है, क्योंकि एक दिन हम लोग ब्लास्ट करके सबको शेयर करेंगे। और एक चीज मुझे आप लोगों को बताना था कि शिल्पी से ही मुझे याद आया कि
क्या होता है ना कि जब हम लोगों को कोई कुछ बोलता है कि होपोनोपोनो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो हम लोग ना भटक से जाते, करे क्या? मतलब जब इंसान को बहुत सारे एरियाज में प्रॉब्लम्स दिखता है ना, तो सोचता है कि मतलब दिन भर खाली बैठ के होपोनोपोनो करते रहे 12 घंटा, मेरा तो 12 एरियाज खराब है तो 12 घंटा बैठ के होपोनोपोनो करते रहे। सो इफ सच थिंग इज देयर विद समबडी ना, just sit and don't take the intention about according to the topic। किसी टॉपिक को डिसाइड मत करो, बस एक टॉपिक को डिसाइड करो कि यहाँ पे जो कचरा हम लोग ठूस के रखे हैं, वो चाहे बहुत सारे वो करोड़ों एरियाज पे रहे, हम उसको क्लींस करने के लिए होपोनोपोनो करें। और मुझे पता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ आई एम नेगेटिव आई अट्रैक्ट नेगेटिव। नो मैटर, मेरे सामने मैंने कल का सेशन में बोला था, अगर आपके सामने रावण भी आके खड़ा है ना, अगर आप उसको बोले रावण है, रावण है, रावण है, तो एक रावण नहीं 50 रावण आके खड़ा हो जाएगा। उसी रावण को बोले ये तो श्री राम है, ये तो श्री राम है, ये तो श्री राम है, और रावण भी श्री राम बन जाए। सो योर वर्ड मैटर्स, नो मैटर कितना कॉन्ट्रास्ट है, उस कॉन्ट्रास्ट को मतलब हे भगवान कॉन्ट्रास्ट आ गया, अब मैं क्या करूं, जा रही हूँ होपोनोपोनो करने, कॉन्ट्रास्ट आ गया, ये वर्ड भी नहीं यूज करना है, इसमें भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ओके मेरा थॉट का क्रिएशन आ गया यार, मैंने सोचा था कुछ नेगेटिव, फिजिकल फॉर्म में आ गया, कितना बड़ा मैनिफेस्टर हूं मैं। चलो इसको क्विकली हटा दे, क्योंकि ये तो मेरा पास्ट है। अब मैं जो होपोनोपोनो कर रही हूँ, ये पास्ट जो मेरे थॉट बनाए थे उसको मैं रिलीज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रिवाइंड करके पॉजिटिव चीजें लानी। अंडरस्टूड? एंड आज तो जो चलिए टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुंचा, मैंने बताया था कि मुझे पता नहीं रहता कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने पहले ही प्रीति को कहा था कि पूरा ये बैक मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। पहली बार मैंने प्लानिंग किया, मेरा प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होता, और हम होपोनोपोनो पे चल बसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की तो पूरी टॉपिक ही हीलिंग थी। और वो हीलिंग का जर्नी ऐसा हुआ कि कभी कभी नए लोगों का आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंजलि बिल्कुल जानती नहीं थी होपोनोपोनो के बारे में, और अंजलि की वजह से जितने भी लोग ऑलरेडी जानते थे आज उनका भी डाउट क्लियर हो गया। आई गेस ऐसा कुछ है शायद ना। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है होपोनोपोनो को लेकर, प्लीज टेल मी। आकांक्षा इज मैसेज की मैम मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, मैं 2-3 दिन से सोच रही थी शिल्पी मैम आ जाए, एंड आ गई मैम। अरे वाह शिल्पी आती है तो एक अलग पॉजिटिव वाइब्स हमारी ग्रुप में आ जाती है। तो आज हम लोग जो हीलिंग करने वाले हैं, तो वो हीलिंग होगी हमारे किसी भी एरियाज को आप चूज कर लो, ठीक है, और पेंसिल से लिखना है आपको उस एरियाज को पूरा, जितना गंदे तरीके से आप उस एरियाज को देखे हो, जज किए हो, पूरा नेगेटिवली लिखना है। मैंने इस इंसान को इतना गलत कहा, ये इंसान ने तो मेरा बैंड बजा रखा है, ये ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया, इसने मुझे बहुत दुख दिया, ऐसे किया, वैसे किया। जो भी कचरा है दिमाग का, उसको पेपर में मतलब उस कॉपी में आपको पेंसिल से लिखना है। आर यू रेडी टू डू दैट? मैम पेंसिल नहीं है, पेंसिल लिख ले। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल लिख लो। और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि किस चीज पे लिखना है, तो आप लोग अपने लाइक अपने आप के लिए लिख लीजिए कि आप अपने आप में बहुत नेगेटिव रहते हैं। शिल्पी म्यूट हो। राखी ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, अगर ब्लैक पेन है तो पेंसिल नहीं होती है ना, हाँ मेरे क्योंकि पास नेगेटिविटी पेन लिखने नेगेटिविटी है में ना ब्लू है, पेंसिल और। पेन लिखने में मेरे पास ब्लैक है, लिखने में ब्लू है, चलेगा। हाँ हाँ चलिए। तो सब लोग शुरू हो जाइए और अपने सारे नेगेटिव सिचुएशंस को लिखिए कि हे भगवान, क्या मैंने ऐसा गलत किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी वेल्थ खराब हो रही है, मैं मैनिफेस्टेशन जोन में नहीं आ रही हूँ, मैं लो वाइब्रेशन में रह रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मुझे लोग आके बोल दे रहे हैं, मुझे उन लोगों की बातें बहुत चुभ रही है, मुझे जो नहीं चाहिए वही मेरे पास आ रहा है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ लिखो। एक डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल। जो जो शब्द आपने अपने दिल से निकाल कर उस पेपर में लिखा है, जो भी सच्ची बातें आपने लिखी है, जो वाकई में आप फील करते थे और वाकई में आपने गलत किया, और वाकई में आपको वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जिस भी सिचुएशन ने डाला है, जिसको आपने आप पेपर में लिखा है,
पूरी सिचुएशन को गले से लगाइए और चलिए कहते हैं कि हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज है, जो भी सुप्रीम पावर है, जितने भी करोड़ों देवी देवताएं हैं, सभी को साक्षी मानते हुए मैं आज कुछ एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि न्यू मून आज है, अमावस की रात में इतना पावर होता है कि हमारे जिंदगी के सारे दर्द और पेन को चंद्रमा पूरी तरीके से खींच लेता है। और पूरी ब्रह्मांड से मैं आज साक्षी मानकर ये कहना चाहती हूँ कि बचपन से लेके आज तक मैंने इतने गलत कर्म किए होंगे, या इतने गलत थॉट्स बनाए मैंने, न जाने कितने लोगों को मैंने क्रिटिसाइज किया, कितने लोगों को मैंने गलत कहा, कितने लोगों को मैंने ताना मारा, कितने ही लोगों को मैंने गालियां दी, कितने ही लोगों के लिए मैंने गलत कमेंट्स पास किए, कितने ही लोगों का मैंने मजाक उड़ाया, कितने ही सिचुएशन को मैंने जज किया, कितनी ही चीजों को मैंने गलत कहा, कितनी ही चीजों को मैंने गलत तरीके से ट्रैक किया, कितनी बार मैंने जेलसी फील की, कितनी बार मैंने चापलूसी की, कितनी बार मैंने लोगों को धोखे में डालने की कोशिश की, कितनी बार मैंने अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया, सिचुएशन का इस्तेमाल किया, लाइफ में मैंने कितनी बार झूठ भी बोला है। मुझे पता है कि ये सारी चीजों का रिजल्ट मेरे लाइफ में कॉन्ट्रास्ट बनकर आया है। मैंने बहुत सारे लोगों को गलत कहा, बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया, जाने अनजाने में भी मुझसे गलतियां हुई है। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो शायद मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिछले जन्म की है। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जी, सारे सुप्रीम पावर को मैं आज साक्षी मानकर कहती हूँ कि मुझे ऐसी जिंदगी में नहीं जीना जिसमें इतना कॉन्ट्रास्ट हो। और मुझे पता है कि सबको मैंने ही किया है, मैंने ये ट्रैक किया है। और मुझे ये भी पता है कि मुझ में ही इतनी ताकत है और हिम्मत है, पावर है कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। और इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी जो सॉल्यूशन है, उसे मैं आज करना चाह रही हूँ। मैं एग्री करती हूँ कि सब कुछ मेरा किया धरा है, और मेरे ये किए धरे के कारण मैंने जितने लोगों को गलत कहा, जितने गलत थॉट्स बनाए, कई बार अपने आप को हार्म भी किया, कई बार मैंने जानबूझकर, शायद कई बार मैंने खाना नहीं खाया, कितनी ही बार मैंने अन्न को अनादर किया कि उस प्रॉब्लम का कारण है, मैं आज ये नहीं करूंगी, आज मैं वो नहीं करूंगी, कितनी ही बार मैंने अपने आप को तकलीफ में डाला। वो सारी सिचुएशन को मैं पूरी तरीके से अपने शरीर से, हर एक सेल से क्लींस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये थॉट और इस थॉट से बनाए हुए सारे कर्मा, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बची होगी, कि जो शायद मेरे लाइफ में आए, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन मेरी जिंदगी में दोबारा से आए। इसीलिए मैं आज और अब ये सारी सिचुएशन की क्लिनजिंग करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं इसकी क्लिनजिंग करूंगी, वैसे वैसे जड़ से ये उखड़ जाएगा मेरी जिंदगी से, कोई कॉन्ट्रास्ट जैसा बचेगा ही नहीं मेरी जिंदगी में। क्योंकि मुझे इस प्रेयर पे पूरा विश्वास है, मुझे चांद पर पूरा विश्वास है, पूरे ब्रह्मांड पर विश्वास है, मुझे पूरे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं इस तरीके की प्रेयर करके अपनी जिंदगी के सारे कॉन्ट्रास्ट से मैं अपने आप को बाहर निकाल सकती हूँ। और इसे बाहर निकलने का डिसीजन जब मैं खुद ले सकती हूँ, तो इससे मैं बाहर निकल भी सकती हूँ। और आज मैं वादा करती हूँ कि आज मैंने जो भी गलत लिखा है, जो भी गलत सोचा है, जितने भी दिनों तक मैंने किया है जो भी गलतियां, ये आखिरी दिन है वो सारे गलतियों को सोचने का और करने का। आज के बाद, इस हीलिंग के बाद, मैं जिंदगी में कभी भी किसी के लिए भी या खुद के लिए भी, कोई भी सिचुएशन के लिए मैं नेगेटिव नहीं रहूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मैं मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं अपने आप को इतना विशाल रूप में देख रही हूँ, इतना विराट रूप में देख रही हूँ कि मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं नजर आ रही है। हर एक प्लैनेट्स नजर आ रहा है मुझे मेरे आसपास, जिसमें मैं चीख चीख कर अपने सारे सिचुएशंस को हील कर रही हूँ। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे फेवर में काम कर रही है, मुझे हील करने के लिए काम कर रही है। लंबी सांस लेंगे, मुंह के द्वारा ब्लो करेंगे। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. लास्ट 8 टाइम्स की हर एक होपोनोपोनो की प्रेयर के बाद शरीर से मेरी ब्लैक स्मोक की तरह सारे नेगेटिव्स रिलीज होते हुए मैं देख रही हूँ. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Come back. We have done 108 times of Ho'oponopono. अब आपने जो भी पेपर में लिखा था, उस पेज में लिखा था, you have to tear it. आपको उसको फाड़ना है and tear it in 3 to 4 pieces. आपको वॉशरूम में जाना है, उसको जलाना है. You need to flush it out right now. आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ. आप लोग जाइए वॉशरूम में, उसको जला के आइए. सॉरी, सो गया क्या? नो, क्या कर रहा है? डिनर. उसको सुला के फिर करोगी ना? राखी क्या बोल रहे? हाँ हाँ, वो हम लोग का 11 o'clock रात में मिलेंगे. हम लोग रात में 11 बजे स्टार्ट करेंगे. हाँ हाँ, मैं भी सुला देती हूँ ना उन लोगों को. अभी क्या करेंगे राखी? अभी पॉजिटिव इंटेंशंस क्रिएट होगा ना. हाँ, बिल्कुल. a little affirmations. I'll hardly take 10 minutes more बस. आप लोगों को फ्लश करना है उसको पूरी तरीके से, जलाकर फ्लश करना है. मुस्कान नहीं है.
हाँ वो बहुत 2-3 सेशन अटेंड करती ना मॉर्निंग से, मेरा डेटा खत्म हो जाता है बोल रही थी, और घर पे कोई है नहीं तो किसी और का डेटा यूज करती थी तो नहीं कर पा रही, मम्मी लोग पापा लोग बाहर गए। अरे तो क्या हो गया, 10-20 रुपए का टॉप अप करवा लेती। आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। से कराया है मैंने उसको आज इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशन में, हीलिंग कराया है वो को। अच्छा, श्वेता भी जुड़ी थी, फिर कहाँ चली गई, नहीं पता। हाँ हो सकता है बिजी हो गई होगी। हाँ हाँ आज हम हाँ। लोग ने सही समय पर हीलिंग की, लेकिन एग्जैक्ट 9:40 को स्टार्ट हुआ न्यू मून, एग्जैक्ट 9:40 को हम लोग ने स्टार्ट किया। हम्म। आकांक्षा ने बोला ना, शिल्पी मैम को मैनिफेस्ट किया। हाँ मैंने उसको मैसेज में लिख के भेजा था, थैंक यू डियर। तुमने डिनर किया? मेरा तो शाम में ही हो जाता है ना, आई टेक अर्ली हाँ डिनर। हाँ। और शौर्य कितने बजे खाता है? खा लिया उसने, खाने को देख ही मैं यहाँ बैठी थी। अच्छा। आजकल मंजू जी एकदम शांत रहते, कुछ बोलते नहीं, क्या बात। मंजू जी की स्माइल तो देखते थोड़ा। आ गई स्माइल अरे मंजू। ये वाला, ये अब वो, मतलब इसमें भी ऐसा आजकल वर्चुअल स्माइल ही देखना पड़ेगा क्या, रियल स्माइल चाहिए भाई। कहाँ छुप ओके गए तो भाई। हो गया, हैव यू ऑल डन? मेरा स्माइल इतना फेमस हो चुका है क्या? नहीं तो आपके स्माइल के साथ साथ ऊपर वो भी दिखता है ना, जो मनी के ब्लॉक्स है, मनी के आपके रूफ में, वो भी वो मजेदार है। वो देखने के लिए। नहीं नहीं नहीं। आकांक्षा आई इज वॉज डन, मिसिंग, अंजलि इज आई डन, वॉज बाकी मिसिंग, सबका हो यस गया। मैम, आई वॉज डन। आई वॉज Great. मिसिंग मंजू's स्माइल। एवरीथिंग मैं इज बहुत ओके? बहुत यस दिन डन। हुआ क्लास ज्वाइन नहीं किया, मैं जल्दी सो जाता था। ओके चलिए ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे की प्रोसीजर करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। आप इससे बाहर आ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप इस जोन में दोबारा अपने आप को नहीं लाएंगे। जो आपने जलाकर भस्म किया है ना, वो हमेशा के लिए जलाकर आपने भस्म किया है, उस तरीके के थॉट्स आप दोबारा नहीं लाएंगे। ये मुझे बहुत विश्वास है, तो आप सोच लीजिए, मुझे आप पर आपसे ज्यादा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पार्टिसिपेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे सक्सेस स्टोरीज ही शेयर करते हैं। सो नाउ लेट्स सेलिब्रेट। तो अब मैं कुछ अच्छा सा मस्त वाला गाना गाऊंगी और आप लोगों को cheer करना है। एकदम अच्छा सा स्माइल निकालना है, एकदम मस्त वाला स्माइल। थोड़ा सा ही गाएंगे, पूरा नहीं। चलो 1 2 3 गो। थैंक गॉड सोनाली। आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधे के उल्टे चलूं? ओ आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, टड़ाड़ा, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। और थोड़ा सा वाइब्रेशन हाई करते हैं आप लोगों की। वो वाला हाँ, भी है ना, याई रे मिलके धूम मचाए रे वाला गाना, बहुत मस्त रखे। कौन सा? अरे वो याई रे मिलके धूम तो मचाए रे। रे, चल मेरे याद है? संग, ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे, रंग रंग रंगीला रे, रंगीला रे। मैं बचपन में उस गाने में डांस करती थी। अरे मैं खुद, बड़ा मजा आता था, उसके ट्यून भी एकदम मजेदार।
दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्म में, ना कुछ तेरे बस में जोली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। चलो एक Lovely, लास्ट Rakhi. फाइनल सॉन्ग गाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बल्ले बल्ले करके एफर्मेशंस बोल के हम लोग हमारे ईश्वर की ब्लेसिंग से रात में सोएंगे और हमारी हीलिंग होते रहेगी। चलो एकदम अच्छा सा स्माइल रखना है। आई विश की है आप लोगों के फेस पे स्माइल। एंड आप लोग भी साथ में गा सकते हो या चुटकी बजा सकते हो इसकी धुन में, इस फ्लो में आने के लिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, अभी हम खुश रह रहे हैं ना, तो खुशियां अट्रैक्ट करने वाले हैं हम। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी की वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कुछ हमारी जुबानी। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर है। ओ माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें भी हो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल का एतबार का, जिंदगी हमी से है ये नाम का। और रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। Come back. So life is beautiful. जैसे सृष्टि की हर एक चीज इतनी सुंदर होती है कि उसको सुंदरता को देखते देखते पूरी जिंदगी पार हो जाएगी, और उसी सृष्टि के हम भी हिस्सा है, तो हम भी वैसे ही ब्यूटीफुल है और हमारी जिंदगी भी ऐसी बहुत ब्यूटीफुल है। So forget about the past and live in present to bloom your future like a beautiful flower. So we are the beautiful flowers. हम लोग बहुत मीठे मीठे फल है और ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह दिखते हैं, जो हमेशा मीठे मीठे फल खाते हैं और इस यूनिवर्स की अच्छी अच्छी यादें के साथ रहते हैं। यूनिवर्स जैसे अपना काम कर रहा है, वो हमेशा हमारे फेवर में कर रहा है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे लिए वही कर रहा है। और हम अभी ये जानते हैं कि हमें क्या सोचना है। हमें सिर्फ सोचना है कि हम खुश है, पता नहीं कहाँ से खुशियां आती है, बस हम खुश हैं और वो खुशियां यूनिवर्स और मल्टीपल्स में लाकर दे रहा है। कभी पैसों से, कोई अच्छे रिश्तों से, कभी अच्छे स्वास्थ्य से, कभी सरप्राइजेस से, कभी फॉर्च्यून से, कभी लकी बोलते ना लकी पार्टनर से, या कभी मैजिक से, कभी मिराकल से, कभी सक्सेस से, कभी मोटिवेशन से, कभी ब्यूटी से, कहीं से भी वो भर भर की खुशियां हमें दे रहा है। एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज हमें रिसीव करना बड़ा मजा आता है। We love receiving all these surprises 24/7. हम सोए, जागे, उठे, बैठे, खाए, पिए, घूमे, फिरे, कुछ भी करे, यूनिवर्स हमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही देता है, क्योंकि हमारे हर एक सेल, हमारी ऑरा, हमारी एनर्जी इतनी हाई है कि
हमारी लाइफ में सिर्फ हाई और एकदम हाईएस्ट एनर्जी वाली चीजें आती है। हम दुनिया के सबसे सुंदर सितारे हैं जो बाहर चमक रहे हैं, और हर एक सितारा हमारा है, और चमकता हुआ सितारा हमेशा चमकता है, और वैसे हम हमेशा चमकते रहते हैं, बल्ले बल्ले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग की आज गेट वेल सून डे हो गया था। बहुत दिन से आप गेट वेल सून मोड में थे, एंड यू आर कंप्लीटली रिकवर्ड नाउ। ओके, सब लोग अनम्यूट कीजिए, एक बार एकदम मस्त जोर शोर से बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। Congratulations to me. Congratulations to me. बोलो बोलो जल्दी बोलो। कोई कोई फैमिली के सामने इसीलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे लगता है। Congratulations to me. Congratulations to me. हाँ, Congratulations to me. वाह। अब एक चीज मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट, जैसे हमेशा मैं कोई ना कोई छोटा सा स्टेटमेंट बोलते बोलती एकदम जी जान लगा कि स्टेटमेंट को हमेशा बोलते रहो, तो मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को बोलना चाहूंगी, वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। कुछ भी हो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा होता है, क्योंकि हमेशा मैंने अच्छा ही किया। पूरे जो किए थे वो सब कुछ डिलीट हो चुका है, अब तो सिर्फ अच्छा ही बचा है। चाहे कुछ भी हो मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। चाहे मेरे लाइफ में अगर फ्यूचर में इन केस कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट आता भी है जिसमें 99% नेगेटिव, अगर 1% भी पॉजिटिव है, तो भी मेरे लाइफ में अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही डिजर्व करती हूँ, एंड मैंने हमेशा बहुत अच्छा किया है, एंड आज मैंने प्रेयर की, तो मेरे लाइफ में अच्छा 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 है ना, अच्छा ही होगा, कुछ भी हो जाए अच्छा ही होगा। मैं कहीं पे खाना खाने भी जा रही हूँ तो बल्ले बल्ले हो रहा है, मैं घूमने भी जा रही हूँ तो बल्ले बल्ले हो रहा है, मैं जॉब भी जा रही हूँ तो बल्ले बल्ले हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बल्ले बल्ले हो रहा है, सब कुछ मस्त और अच्छा ही हो रहा है। जो पंजाबी लोग पूरा एकदम बल्ले बल्ले करते हैं, जी जान लगा के, वैसा मेरा अंदर का सेल हमेशा नाचता रहता है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज डूइंग बल्ले बल्ले ऑल द टाइम, बिकॉज मेरे साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। आई डिजर्व द बेस्ट इन माई लाइफ। बाकी और एक, मैं क्या करूं, मेरे साथ अच्छा ही होता है। क्या करे यार, जब भी देखो अच्छा ही होता है। खुसफुसा के मैंने एक चीज बताया था, विस्पर मेथड। बोलो क्या वापस? कोई आए ना आए, पैसा जरूर मेरे पास आता है। पैसा कमाते समय बहुत सारे लोग हो सकते हैं मेरे हाथ छोड़ दे, लेकिन जब पैसे आएंगे ना सब वापस मेरे पास आने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ आए ना आए पैसा जरूर आता है, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे पैसे से बहुत प्यार है, मुझे लोगों से बहुत प्यार है, मुझे मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है। इसलिए जिंदगी में जो भी चीज इंसानों के लिए बना वो सब कुछ मेरे लिए है। पैसा है, रुतबा है, सक्सेस है, प्यार है, अप्रिसिएशन है, हीलिंग है, प्रोग्रामिंग है, क्या क्या नहीं है मेरे लाइफ में। हम एक बार पढ़कर बता रहे हैं ना, मैं कैसी हूँ, ये सब है। हम जो जितने भी लोग हैं ना, हम सब ऐसे ही हैं। जो मैं बोल रही हूँ दिल पे हाथ रख के आप लोग इसको फील करना। आई एम फियरलेस नाउ, आई एम करेजियस नाउ, आई एम सेफ नाउ, आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन नाउ, आई एम सुपर एक्टिव नाउ, आई एम financially free now, I am wealthy now, I am loved now, I am appreciated now, I am healed now, I am positive now, I am happy now, I am blessed now, I am reprogrammed now, I am grateful now, I am beautiful now, I am young now, I am successful now, I am aligned with the highest self now. Congratulations. God bless you. I love you all. Thank you so much for listening me. Thank you so much. आप सबका उद्धार हो। जो ये आपने 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे दिया, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि हर एक मोमेंट हम पॉजिटिव थे, और हर एक मोमेंट पॉजिटिव रहने से यूनिवर्स करोड़ों मोमेंट पॉजिटिव भेजता है। आज हम लोगों ने 1.5 घंटे हम पॉजिटिव थे, तो हमारे जिंदगी के आने वाले 1.5 लाख ईयर्स हमारी पॉजिटिव रहने वाली है। नो मैटर हम उसकी कितने जनरेशन जिएंगे, पर हमने अपनी जिंदगी के आने वाले हर पहलू को पॉजिटिव कर रखा है। सो वी आर द वंडरफुल पीपल इन द यूनिवर्स, और हमें इतना ताकत है, हमें इतनी पावर है कि हम जिंदगी में खुद के साथ साथ दुनिया के लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारे में इतनी पावर है, हमारे हाथों में इतनी हीलिंग है
इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि हम किसी चीज को छू दे तो वो चीज पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाती है। हमारे हाथों की हर एक लकीरों में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस लिखा हुआ है। हमारे हाथों की हर एक लकीर कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए, गुड हेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए ही आपके हाथ बने और आपकी लकीरें कहती है, और ये लकीरें परमानेंट है। वैसे आपकी लाइफ की सारी खुशियां परमानेंट है। तो मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद एक यूनिवर्स हूँ, तो मैं जो बोलती हूँ वो सच है। मेरे हाथों की जितने लकीरें हैं सब लकीरें मेरे गुड लक की ही है, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ अच्छा ही बनाता है। और हमारे पास अभी 11 पार्टिसिपेंट है, 11 11 22 हाथों में जो लकीरें हैं, सारे की सारी लकीरें बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ के लिए बनी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने दोनों हाथों को किस कर लो, बिकॉज यू सो लकी कि आपके हाथ, आपके पास वो ब्लेसिंग वाले प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हाथ है। गॉड ब्लेस यू। जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। कुछ भी हाई गाओ, वाइब्रेशन, मत हो जाओ। हाई वाइब्रेशन, हाई हाँ वाइब्रेशन को हम ऐसे बोलते हैं कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हाँ। हैं। और चोरी हमारे पास चोरी। जैसे सारी फीमेल्स ना अपने बाल खोलो, और एक चीज तुम लोगों को भी एक टैगलाइन करना है जो तुम लोग को रोज करना है, ठीक है? मैं भी करती एक हूँ, आप लोग मिनट, सबको करना है। एक मिनट, एक ऐसे मिनट। हाथों को रखो, यहाँ पे बाल उड़ाना है अभी आप लोग को, है ना? हाँ हाँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। बस ना। और क्या करूँ? ये होती है, मैं करूंगी। चाहे मेरे हाथ में गिटार नहीं है, लेकिन मैं गिटार बजा सकती हूँ, वायलिन नहीं, वायलिन बजा सकती हूँ। मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, ऐसे से बजाते, मेरा बहुत ख्वाहिश है, मैं बचपन में बजाती थी ऐसे से। माउथ ऑर्गन, माउथ हाँ, ऑर्गन। मैं माउथ ऑर्गन बजा सकती हूँ। मेरे पास एकदम बोलते ना कि जैसे हीरो हीरोइन की जुल्फ हवा से लहराते हैं, हम लोग को वो हवा नहीं चाहिए, मेरे पास हाथ है, मुझसे लहरा के अपने आप को बोल सकती हूँ मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। बस बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। थैंक यू। वाह, वाकई वाह। बहुत अच्छा लगा। मतलब ये छोटी छोटी पागलपन, मतलब लोग हमको देखेंगे तो सोचेंगे क्या पागलपन थी है, बट ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत मायने रखती है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो कुछ कुछ भी चीजों में खुश हो जाता है, वैसे ही होना है, तभी तो वाइब्रेशन हाई होगी। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाली हूँ सेशन एंड होने से पहले, कि जब हम दुख में रहते हैं तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को खुशी मिले वो चीज मैं करूं, उससे उन लोगों को फर्क पड़े नहीं पड़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मुझे देखकर क्या बोलेगा, कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में थी तब भी उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। तो आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया तुमको क्या लग रहा है, और तुम्हारे थॉट भाई, मैं तो बल्ले बल्ले फील कर रही हूँ, मैं तो भाई पागलपंती करूंगी। ठीक है। सो आई विश कि हम लोग 24/7, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं इस सेशन को कभी एंड करूं, लेकिन हम एंड नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग खाली फिजिकल में सामने नहीं है। जब हम लोग इस सेशन में नहीं भी रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं, और जब हमारी एनर्जीज अच्छी रहती है ना तो हम लोग हमेशा अच्छे एनर्जीज के साथ जुड़े रहते हैं। और मैं सबको यही कहूंगी कि चाहे आपकी जिंदगी की कितनी भी बड़ी मैनिफेस्टेशन हो, कितना भी बड़ा चीज आपको चाहिए, अगर आपको वो चीज बहुत बड़ा लग रहा है, आपको अगर करोड़ों रुपए चाहिए, अगर आपको चाहिए कि करोड़ों पब्लिक के सामने आपको अप्रिसिएशन दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे हैंडसम लड़का आपका पार्टनर बन जाए, अगर आपकी लाइफ में कोई ब्यूटीफुल एंड विश्व सुंदरी आपकी लाइफ में आ जाए, कुछ भी आपकी मैनिफेस्टेशन अगर है, वो आपके लाइफ में उसी दिन आएगा जिस दिन आप अपने लाइफ में खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपने ये सोचा जब तक वो चीज मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, तो आपकी पूरी जिंदगी बस इसी चीज में पार हो जाएगी, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं रहूंगी, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं रहूंगी। क्योंकि आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब मिलेगी जब आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ पाएंगे।
When you have 1 rupee, then and if you are blessed with that 1 rupee, universe will give you crores rupees. So if you are having that 1 rupee and you're criticizing that when I'm going to get that 100 and crores rupees, so even though if you're having that 1 rupee, even that will be taken out from your life. And in fact, not only that 1 rupee, unlimited problems will be coming into your life, which will require extra money to buy, and you will be in the crisis of money. So if you want to attract more money, whatever you have, just do balle balle with that money. Okay. थैंक यू सो मच। और अगर इस सेशन को आप बार बार सुनना चाहते हैं तो मैंने रिकॉर्ड किया, ये सारा सेशन हमारे यूट्यूब में जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड आई विश कि हमारे हर सेशन में ऐसी एनर्जी वाइब्रेशन हो, हमेशा रहता ही है, आज कुछ ज्यादा हो गया था, ऐसे ही हमेशा और कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इसी मोड में हम लोगों को सोचना है। और मैं सबको चाहूंगी कि देखिए, अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको दुनिया में जो भी चीज चाहिए ना, जो भी चीज आपको चाहिए उसको देना सीखिए। अगर आपको पैसा चाहिए ना, तो आप जो भी कर सकते हैं ना, कंट्रीब्यूट करना सीखिए किसी के लिए। आज जैसे हमारे ग्रुप ने किया, सीरियसली वो 250 रुपए मैं भी दे सकती थी, लेकिन जब आपने कंट्रीब्यूट किया, देखना आप लोगों को कितना अच्छा फील हुआ रहेगा। तो इसीलिए अगर आपको पैसे मैनिफेस्ट करना है ना, उसमें से अगर आप 1 रुपी भी किसी को दे सकते हैं ना, just start giving and you just see the change in your feeling. And if you change the feeling, now everything changes very positively. If you want a healthy relationship, start blessing the people who are already in the healthy relationship, or the people who are facing very issues in the relationship, उनको bless करना start करो और आपकी relationship अच्छी हो जाएगी। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आप जिनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उनके लिए होपोनोपोनो कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए। अगर आप उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उनके लिए दवाइयां ले आए, या कुछ भी उनके लिए कर सके, या उनसे 2 बातें कर लिए कि उनको अच्छा लगे, सीरियसली आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। आपको लाइफ में जो चाहिए उससे मत मांगिए, उसको देना स्टार्ट कीजिए। व्हेन यू गिव यू रिसीव। अंडरस्टूड? मैं राखी माता बन गई हूँ, अब मेरा चलते रहेगा, बाबा बन गई मैं। राखी एक बार फिर से वही वाला कि हमारे साथ सब कुछ आज मस्त तो और दिल बल्ले बल्ले हो खुश रहा है है, अच्छा राखी। होगा कि अच्छा ही डिजर्व करते हैं हम लोग। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा, चाहे Yes. कुछ भी हो, हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है, बस यही है हमारा लाइफ का स्टेटमेंट। हम इसी स्टेट में रहते हैं, हमारा स्टेटस यही है। अगर कोई बोलता है तुम्हारा स्टेटस अपडेट नहीं किया, हाँ बल्ले बल्ले का इमोजी डाल दे। मेरा स्टेटस क्या डाले यार, हमेशा सब अच्छा ही होता है, कितना चीज तुमको बताया। मेरे को अचानक से याद आ गया, स्कूल में जब मेरे को तो 15 इयर्स हो गया ना स्कूल में, तो मेरे को ना कभी मतलब प्रिंसिपल वगैरह से डांट वाट नहीं पड़ी है ना। तो सब क्या बोलते हैं, अरे यार तू तो बच जाती है, तेरा तो कुछ नहीं होता, तू तो हमेशा तेरे साथ अच्छा ही होता है। तो मुझे वही याद आया कि मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में भी हमेशा यही चलता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। मतलब मैं इनफैक्ट मैं हमेशा ये भी बोलती थी कि मेरे साथ अगर कुछ गलत भी होता है ना, वो भी अच्छे के लिए होता है। वो मेरे को बाद में पता चलता है कि क्यों हुआ। एग्जैक्टली। तो ये वाकई में बहुत काम करता है हाँ, कि एक और जो भी मुझे होता है गलत अच्छे के चीज लिए होता को सीखने से याद आया कि जब कुछ गलत होता है उसके बारे में अगर सोचना बंद करें उसमें क्या बोलना है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो जब कुछ गलत होगा ना, तो ऐसे बोला इट्स ओके, तो क्या होगा कि यूनिवर्स से बोलेगा ये इट्स ओके मोड में रहने वाला है भाई, इसको गलत मतलब इसके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट्स ओके। तो क्या होगा कि जो बड़ा कॉन्ट्रास्ट आने वाला भी रहेगा वो इत्तू इत्तू सा हो जाएगा, और आप बोले इट्स ओके यार, इतना छोटा सा तो प्रॉब्लम है, इट्स ओके। सो यू मस्ट से कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा, इट्स ओके यार, हो गया, छोड़ो, जाने दो, इट्स ओके। यू हैव टू बी इन दैट स्टेट, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप ये बोलेंगे इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, तो ऐसा ही सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा जिससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी वाइब्रेशन को लो नहीं करेगा, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। जब तक आपके सामने आएगा तब तक वो प्रॉब्लम इतना का इतना बन जाएगा, आप बोलेंगे इट्स ओके यार, इतना इत्तू सा तो प्रॉब्लम है, वो इत्तू सा है, वो गायब हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर निर्मा समझ लेना, एकदम डिफ्यूज हो जाएगा, वो पूरा दाग धब्बा पूरा वैनिश हो जाएगा। ओ माय गॉड राखी, आज तो सुपर डुपर बहुत जबरदस्त रहा। आज तो अंदर तक एकदम चला गया सब कुछ। पूरा एकदम मैंने सलाइन की जैसा डाल दिया ना अंदर में। एकदम सही में बहुत बहुत जबरदस्त सेशन था आज का। आज मॉर्निंग वाला भी बहुत जबरदस्त और अभी वाला तो मतलब क्या बोले, शब्द नहीं है। आज तो मजा ही आ गया यार।
और मेरे को हाँ इतना अच्छा लगा कि अब मैं हमेशा यूनिवर्स को बोलती हूँ, मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगते रहता है। तो क्या होता है ना कि मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मुझे अच्छा लगता रहता है। अच्छा, मैं कल की कहानी बताती हूँ। कल क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि लंच बना, तो मैंने बोला कि ठीक है, रोज मैं उनसे पूछती हूँ, और वो जस्ट बाहर से आए थे, उनको वापस बाहर जाना पसंद नहीं है। यही सेड की दाल भात और आलू का भुजिया बनाना, मैंने बोला आलू ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे आलू का भुजिया ही खाना है। मैंने बोला आलू आपको लाना पड़ेगा। नहीं सर तुम जाओ। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो बोलते मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला आप खाना किसको है, आपको आपको लाना होगा, क्योंकि गोभी है, गोभी का भुजिया मैं और मेरा बेटा खा लेगा, आपको खाना है, आप लाओ। तो चिढ़ गए, बोलते मेरे को खाना ही नहीं है खाना। मैं बोली ठीक है मत खाओ। और मैंने सीरियसली दाल भात और गोभी का भुजिया बनाया, और मस्त थाली में लेके मैं और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के सामने बैठ के खा रहे हैं। तो बोलते मेरा आलू का भुजिया कहाँ है। मैंने बोला आपको क्या लगता है मैं उतनी मतलब पत्नी वर्ता हूँ, पति वर्ता हूँ। आप बोले अरे मेरे पति को खाना है, इसको कहीं से भी लाके बना। तो मैं नहीं बनाने वाली, मैंने एक बार बोल दिया मैं नहीं बनाऊँ, बस आपको खाना है लेके आओ, मैं अभी कभी बना दूंगी। लेके आने का काम खाली कर दो, बनाने में मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। बोलते अच्छा ठीक है ना, ऐसे करके गए। और फिर उन्होंने सोचा कि वो उनको नॉनवेज खाने का मन था, तो उन्होंने कोई होटल में ऑर्डर कर दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। मतलब एक रहता ना इनवेंसी को कि मैंने नहीं किया तो मैं तो अभी आलू लाऊंगा ही नहीं, ऐसे करके। तो मैं और भी अच्छा खा लूंगा, क्या है मैं मंगा के खा लूंगा। तो उन्होंने ना कुछ नॉनवेज ऑर्डर किया। और नॉनवेज ऑर्डर किया ना, तो उनको फिश लेना था। तो फिश फिश नहीं है, चिकन चिकन नहीं है, लास्ट में नहीं था फिश, नहीं था। फिर उन्होंने उनको ना वो क्या मटन का कुछ तो था, वो ऑर्डर किया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ ना, क्योंकि उसके बाद बड़ा मजा है। वो उनको ना घर से निकलना नहीं था, मन नहीं था, क्योंकि वो टीवी देख रहे थे। प्रोक्रेस्टिनेशन। उन्होंने वो जब भी होटल से कुछ मंगाते हैं ना, तो हमारी फैमिली में और भी उनके भाई लोग हैं, जैसे मेरे देवर लोग, दो तीन जन को अपना गार्ड ये बना के रखे, सिक्योरिटी गार्ड। उसको बोलते जाके लेके आ जा। उसको कॉल के बोलते भैया मैं तो दूर हूँ। दूसरे को कॉल के भैया मैं तो भी नहीं ला पाऊंगा। तीसरे को कॉल के फोन ही नहीं उठा रहा। और मैं इतना हंस रही हूँ ना। मैंने बोला वो 20 रुपए का आलू लाने के लिए जो तकलीफ हो रहा था ना, जाओ 200 रुपए की चीज, वो भी आपको खुद से उठ के जाना है, जो आपको अभी खाने मिलता आपको 1 घंटे बाद खाने मिलेगा, देखो अभी। सीरियसली उनको जाना पड़ा। मेरे को सब घूर घूर के देख रहे थे ऐसे, क्योंकि फिर मैंने बोला ना आप जा ही रहे तो आलू भी ले ही आना। फिर फिर मैंने बोला कि जितना प्रोक्रेस्टिनेशन से भागोगे वो उतना भगाएगा आपको। आपको क्या लगता है कि आप मेरे को परेशान करेंगे, दिखाएंगे कि क्या हुआ तू नहीं बनाई तो क्या हुआ, मैं अच्छा खा लूंगा। उठना पड़ा ना आपको, जाना पड़ा ना। उठने से जस्ट बिल्डिंग के नीचे जो चीज मिलना था आपको 1 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ा, और 20 रुपए के बदले 200 रुपए खर्चा करना पड़ा। जाओ मुझे क्या, ऐसे करके। तो सो व्हाट हैपेंस ना, कभी कभी किसी किसी को छोड़ देना चाहिए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता ना, उसको बैठ के ज्ञान मत दीजिए, उसको मजबूर कर दीजिए कि भाई तुम्हारा थॉट का क्रिएशन देखो क्या हो। ठीक है, तो हम ऐसे ढीठ है, बहुत को सिखाने में हम महा ढीठ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे वो मेरे हस्बैंड क्यों ना हो, हम महा ढीठ है भाई। सिखा के छोड़ेंगे तुमको, तो तुम्हारे खून में डाल देंगे। चलो देन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मजा आता है। जैसे आज सुबह की कहानी, मैं सुबह उठी तो मेरे बिस्तर में मुझे 10 रुपए का नोट मिला। मैंने बोला वाह, सुबह उठते उठते पैसा, मतलब यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि यस आई कैन रिसीव मनी वेरी इजीली। 10 रुपए का नोट उठा के मैं बेसिन के पास गई, वॉशरूम मतलब ब्रश करने के लिए। ब्रश करके दोबारा रूम में आई, तो फिर से 10 रुपए का नोट दिखा। और फिर मैंने उसको किस किया, ये थैंक यू ऐसे करके। और फिर देखो फिर 20 रुपए का नोट दिखा मुझे। मैंने बोला ये क्या चल रहा है यार, इतना सारा नोट कैसे ही नीचे गिर सकता है। फिर मुझे याद है कि अच्छा मैंने तो गेट खोल के सोती हूँ, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, और मेरे हस्बैंड आके पैसा ऐसे रख दिए थे टीवी के नीचे, वो उड़ के इधर उधर फैल गया। मैंने बोला अब मुझे मिला तो मेरा है भाई, अब ये मेरा हो गया। फिर मैंने टोटल मतलब 50 रुपए से कुछ करके लगभग 90 रुपीज थे। तो फिर उसके बाद ना मेरा आज पार्सल आया, जो मैंने बताया, जो घड़ी आया मेरा पार्सल। तो मेरा एक यूपीआई में 300 था, और 404 रुपीज उसको पे करना था, और दूसरा यूपीआई हम यूज नहीं करना चाहते थे। तो उसने मैंने बोला आधा कैश आधा ऑनलाइन दे दे क्या, तो बोला नहीं आपको पूरा ही ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप 100 रुपीज मुझे यूपीआई कीजिए। तो बोले मेरे को नहीं करना, मतलब उनको परेशान करना था, कल वाला बदला लेना था ना। बोलते मैं नहीं करूंगा, मेरे फोन से यूपीआई नहीं जा रहा है, ऐसे करके। हाँ? तो मैंने कहा अरे मैं 100 रुपया दे रही हूँ ना आपको, कर दो। तो मैंने 100 रुपीज से तो पटाख से कर दिए। हाँ, उसके बाद फिर जाते समय पूछ रही मेरा पैसा कहाँ है, इधर पैसा रखा था मैंने। ये अच्छा वो आपका पैसा था, हम तो बोले थे मैंने जो आपसे 100 रुपया करवाया ना, वो आपका पैसा था। देखो फिर देख रहे ऐसे करके, वो आपका ही पैसा था जो मैंने आपको दिया।
फिर से उनका पोपट हो गया। मैम सौर्या है। हाँ ये तो इधर है। अच्छा शौर्य, अंजलि टीचर, शौर्या की सबसे फर्स्ट टीचर है अंजलि। मेरा नाम सुन के नहीं आएगा सामने। अरे ना तुमने जो मैनिफेस्टेशन स्टोरी भेजा ना, मैंने शौर्या को बोला, अंजलि टीचर को बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो भाग गया। बोलो हाय टीचर, अंजलि टीचर। हेलो सौर्या, उसको याद है कैसे तुम हो? कैसे को भांती थी। सौर्या, वो म्यूट ही हो जाता है, पता नहीं तुम्हारा आवाज सुन के। तुम हो बोलो प्रेयर करो भाई शौर्य के लिए। क्या इसका हो गया? इसका कहानी में बताइए, इसका कहानी अलग ही है। और तो हम इसको आज तक ना मारे ना दाते कुछ नहीं, लेकिन मैं नाम का खौफ इसको ऐसा है ना कि नाम का खौफ सुन के वो भाग जाएगा। एक कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं स्टूडेंट थे, हम गए थे बर्थडे पार्टी में, और सौर्या हाँ भी वहां आने वाला था। ठीक है, केक जैसे ही गेट पे इंटर किया, देखा केक है वहां पे, कस के चिल्लाया, फिर सौर्या देखे केक, और केक के सामने देखा हम बैठे हुए हैं, ऐसा देखा टीचर, भाग गया उल्टा पैर, सीधा घर। तो उसको इतना एक्साइटमेंट था केक का खाने का, लेकिन वो देख के पता नहीं क्या हो जाता है। उसके मन ही मन डायलॉग बोलेगा एक दिन बड़ा होके, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। कैसे मैम बोलता आपका करती है, आप ही बताए हमको। है? ठीक है। हम लोग होपोनोपोनो करेंगे क्योंकि आपका और शौर्य का रिलेशन अच्छा हो जाए। ठीक है। सौर्या खाना नहीं खाएगा, जल्दी से खाना का टीचर आ जाएगी। हाँ खौफ था, अंजलि का नाम लेने से खा लेते, गब्बर सिंह थी हमारे शौर्य की। चलो फिर, आज बहुत मजा आया, आप लोग ने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अब हम रखते हैं और फिर मिलेंगे। यूट्यूब में मैं पोस्ट कर दूंगी सुबह तक। अभी इतना बड़ा वीडियो को डाउनलोड होने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट इट विल गेट डन वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। थैंक यू सो मच, यू आर ब्लेस्ड नाउ, यूनिवर्स इज वर्किंग आउट फॉर यू। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बल्ले बल्ले, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री बाय सौर्या। बाय। मनी सिस्टर्स, सुबह मिलेंगे मनी क्लासेस में। और रेस्ट, जितने भी डिक्लेरेशन में एनरोल किए इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, विल सून मीट। बाय बाय। बाय बाय।